श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरता। आय सुदेय हरि सहिय, करि पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, हे मंगल के समय स्नेह वश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र सर्वागाण पुलकित हो गए। तो धन्य जन्म जगती तलतासु, और पितहि प्रमोद चरितम सुनियासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके कर तल लग मुट्ठी में रहते हैं। तो आय सुपाल जन्म फल पाई, अहि बेगहि हो जाहिर जाई। विद्या मातु सन आवहु मांगी, चलियों बनई बहुर पग लागी। आपकी आज्ञा का पालन करके और जन्म फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। तो अस कही राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतरुन दीना। नगर व्यापी गई बात सुती सी, छुअत चढ़ी जन सब तन बीची। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी भगवान वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते हैं बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। तो सुनि भय बिकल सकल नर नारी, और बेल बिटक जिमि देखी द्वारी। जो जो सुनहि धुनहि सिर सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दानावल वन में आग लगी हो। देख कर बेल और वृक्ष मूर्छा जाए हों। जो जहाँ सुनता है वह वहाँ ही सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। तो मुख सुखहि लोचन स्रवहि, अशोक न हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाय। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा सकी सेवा अवधर पर डंक बजाकर उतर आई हो। तो मिलहि माझ विधि बात बिगारी, अजह तह देहि कैकेयी गारी। यही पापिनी बूझि कर प्रेरियूं, और छाई भवन पर पावक धरयूं। साथ मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो ने छाए घर पर आग रख दी। तो निज कर नयन काढ़ी चढ़ दीखा, और डारि सुधा विषु चाहत चीखा।
कुटिल कठोर कुविद अभागी, भई रघुवंश बेन बन आगी। यह अपने हाथों से अपनी आँखों से निकाल कर आँखों के बिना ही देखना चाहती हैं और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती हैं। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई हैं। तो पालऊ बैठी पेड़ यही काटा, और सुख महु सो कोठा टुधरी डाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का डांट डट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी भगवान इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। तो सत्य कहाई कभी नारी सुभाऊ, और सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब रखू गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में ना आने योग्य अथाह भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ कर जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। तो कान भाव गुजारी शक, और कान समुद्र समाय। कान करई अबुला प्रबल, और कहीं जग काल न खाए। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति यह नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। तो का सुनाही विधि का सुनावा, और का दिखाही चही का दिखावा। एक कहीं भल भूप न कीना, बर विचार नहीं कुमतहि दीना। विधाता ने यह सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है, यह कहते ही राजा ने अच्छा नहीं किया। दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर बर नहीं दिया। जो हठि भयहूँ सकल दुख भाजन, अबुला विवश ज्ञान गुण गाजन। एक धर्म परिमित पहचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो बालाजी सरकार की जय। जय जय श्री कृष्ण।